हेलो बच्चों। तो मुझे लगता है अब आप लोग इंस्टाग्राम देख देख कर थक गए होंगे और इसलिए आपने डिसाइड करा कि चलो अब यूट्यूब पे चलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत सही सोच रहे हो आप, ये बिल्कुल राइट टाइम है पढ़ने का। तो चलिए आज का हम हमारा क्लास भी शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि बेसिकली पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, और उसके अलावा हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी कवर करे पॉलिनोमियल्स के, जैसे कि पॉलिनोमियल्स में जीरोस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के अंदर जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है उससे हम क्या समझते हैं। आज हम फैक्टर थ्योरम, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था, उसी को ही थोड़ा सा और एक्सटेंशन में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए हम किस तरीके से किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस मेथड को सबसे पहले तो कहा जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो नाम में ही इसका मतलब है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमें क्या करना है, हमें हमारे गिवन एक्सप्रेशन को स्प्लिट करना है मिडिल टर्म से। और ये करने से क्या फायदा होगा वो तो आप देखोगे तो समझ ही जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को लेते हुए पूरे क्वेश्चन की टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। सो लेट्स से हमको एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमसे बोला गया कि इस इक्वेशन के फैक्टर्स कैलकुलेट करो। अब फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने पढ़ा कि भाई फैक्टराइजेशन थ्योरम है। फैक्टराइजेशन थ्योरम कैसे हेल्प करती है? फैक्टराइजेशन थ्योरम से हमें x की ऐसी वैल्यूज मालूम चलती हैं जिनको जब हम इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पे पुट करते हैं तो इसका LHS जो है इक्वेशन का वो RHS के इक्वल हो जाता है। बट चलो अगर मैंने आपसे ऐसे पूछ लिया कि भाई x की वैल्यू 1 है और अब इस 1 वैल्यू को पुट कर करके नहीं बताओ कि वेदर दिस इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट, वो तो आप बड़ी इजीली कर दोगे। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे नहीं पता कि इस इक्वेशन के फैक्टर्स क्या हैं, आप ढूंढ के दो मुझे, तो वी नीड अ वे टू फाइंड दैट आउट, राइट? उसके लिए हम यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहला स्टेप, कोई भी गिवन इक्वेशन, अच्छा सबसे सॉरी यार, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज तो बताना ही भूल गया कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये मेथडोलॉजी खाली सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अप्लाई होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? अरे यार पढ़ भी लिया करो पुराने चैप्टर्स को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है हमारी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो हमारा वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 होती है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? बिकॉज यहां पे हम देख रहे हैं x की जो पावर है वो 2 है। सो वापस कमिंग बैक टू द स्टेप्स टू कैलकुलेट, सबसे पहला स्टेप है हमें इस इक्वेशन को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस इक्वेशन से हमें कंपेयर करना है हमारी गिवन इक्वेशन को और यहां से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की, b की और c की। तो लेट्स कंपेयर। हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो इसका कॉफिशिएंट है वही कॉफिशिएंट इस एक्स स्क्वायर का भी होगा। तो यहां पे इस एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1 तो सबका दोस्त है, चाहे 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 1 से कुछ भी डिवाइड कर लो, वो नंबर एज इट इज ही रहता है। तो यहां से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वी फाइंड आउट कि a की वैल्यू यहां पर 1 है। फिर बात करते हैं इस x के कोफिशिएंट की। अब x का कोफिशिएंट ऊपर तो है b और नीचे क्या है? नीचे है 5, लेकिन खाली 5 नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर जो b है उस b के आगे एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन नीचे इस 5 के आगे नेगेटिव साइन है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि b से पहले जो भी साइन है वो एक प्लस का साइन हो। और अगर हम यहां पर एक प्लस का साइन लगाते हैं उसके लिए हमें इस माइनस को इस 5 के साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि जब ये ब्रैकेट ओपन हो
तो ये माइनस और प्लस साइन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो और वो फिर से वापस -5 बन जाए। तो यहां से अगर हम कंपेयर करते हैं, x ये रहा, प्लस का साइन ये रहा, तो b क्या बचा? b बचा -5। फाइनली बात करते हैं हमारे c की। यहां पे लिखा है प्लस का c, और इधर यहां पर हमारे पास नीचे हमारी एक्चुअल इक्वेशन में प्लस का 6, तो c की वैल्यू हो गई 6। तो भाई मिल गए हमें हमारे a, b एंड c। नाउ व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 इज हमें वी हैव टू स्प्लिट करना है। किसको स्प्लिट करना था? मिडिल टर्म को। और मिडिल टर्म क्या है? b। तो वी हैव टू स्प्लिट b इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में हमको b को स्प्लिट करना है, सच दैट लेट्स सपोज हमने b को स्प्लिट करा p एंड q में, तो हमें b को 2 पार्ट में ब्रेक करना है p एंड q, सच दैट p प्लस q ये तो इक्वल हो b के, और p इंटू q ये इक्वल हो a इंटू c के। ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है। हमें b को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है जिनको ऐड करें तो आए b, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें मिले a और c का प्रोडक्ट। अब ये एक्चुअली में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिपीटेडली सोच के अलग अलग कॉम्बिनेशन बना बना के हमें ट्राई करना पड़ेगा कि ऐसे 2 नंबर्स कौन से पॉसिबल है। तो हमारे केस में हम लिखते हैं b की वैल्यू दी हुई है -5, तो हमें 2 नंबर्स ढूंढने हैं p एंड q, जिनको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास में -5 आए, और जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल हो a इंटू सी के। a है 1 और c है 6, विच इज इक्वल टू 6। अब क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं ऐसे? देखो, -5 कई सारे पॉसिबल केसेस हैं। या तो हमारा एक नंबर 1 हो, एक नंबर 4 हो, तो 1 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 नहीं आएगा। 1 इंटू 5 5 ही होता है। लेट्स से दूसरा केस हम उठाते हैं 2 एंड 3। अब 2 और 3 को ऐड करते हैं तो 5 आता है, तो वो तो केस सही हो गया। लेकिन 2 से जब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आएगा? तब आएगा 6, और हमें एक्चुअली दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 ही तो चाहिए। तो 2 एंड 3 इज द आंसर वी आर लुकिंग फॉर। लेकिन कैच क्या है? हमें ऐड करने पे -5 चाहिए, +5 नहीं, -5। अगर हम खाली 2 और 3 लिख देते हैं, 2 और 3 p और q को मान लेते हैं, तो उनको ऐड करने पे 5 आएगा, -5 नहीं। तो अगर हमें चाहिए कि -5 आए, उसके लिए हमें इसका साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या अज्यूम करें साइन? अब इसके लिए भी हम अलग अलग ट्रायल्स करके देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये 2 नंबर हमने लिए, नंबर 2 एंड नंबर 3। हमें इन दोनों को ऐड करना है और आउटपुट चाहिए -5। नॉर्मली ऐड करेंगे, दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा? +5 आएगा। लेट सपोज मैं 2 को माइनस कर देता हूं और 3 को प्लस रहने देता हूं, तो 3 तो पॉजिटिव 3 है और 2 माइनस का 2 है। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 1। लेकिन हमें 1 नहीं चाहिए, हमें -5 चाहिए। तो ये तरीका तो काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा, हमने जो पुरानी क्लासेस के अंदर जो एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूल्स पढ़े हैं, उनके ऊपर हमें दिमाग लगाते हुए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। मैं एक छोटी सी टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। इस टेबल के अंदर हम समझते हैं कि अगर हमारे साइंस क्या होंगे तो एक्चुअली ऑपरेशन क्या होगा, और आउटपुट जो आएगा उसका साइन क्या होगा। तो हमने मान लीजिए 4 कॉलम्स बनाए। कॉलम 1 ये था कि फर्स्ट नंबर उसका साइन क्या है। दूसरा कॉलम सेकंड नंबर
उसका साइन क्या है। थर्ड कॉलम आउटपुट, इसका साइन क्या है। एंड फोर्थ कॉलम आउटपुट, इस पे ऑपरेशन क्या होगा। समझते हैं इसको। लेट सपोज अगर फर्स्ट नंबर का साइन नेगेटिव है, दूसरे नंबर का साइन भी नेगेटिव है। फर्स्ट नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। फर्स्ट पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और चौथा केस दोनों की दोनों ही पॉजिटिव है। अब सबसे पहले केस में मान लीजिए दोनों नंबर ही नेगेटिव है, तो उनको ऐड करने पे जो आउटपुट आएगा उसका साइन भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि माइनस और माइनस से रिजल्ट जो बनेगा वो भी नेगेटिव ही होगा। लेकिन एक्चुअली ऑपरेशन उन दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म होगा। लाइक साइंस, सेम साइंस हमेशा ऐड होते हैं और ऑपोजिट साइंस सब्सट्रैक्ट होते हैं। सिमिलरली पार्ट 2 सेक्शन 2 में हम देखें, पहला साइन नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, आउटपुट का साइन क्या होगा। कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। डिपेंड इस पे करेगा कि जो नंबर है वो पॉजिटिव वाला बड़ा है या नेगेटिव वाला बड़ा है। अगर पॉजिटिव बड़ा है तो प्लस होगा, अगर नेगेटिव बड़ा है तो माइनस होगा। सो डिपेंड्स ऑन विच नंबर इज ग्रेटर। ठीक है। और जो आउटपुट आएगा उसके ऊपर ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा। अभी अभी हमने याद किया है कि अगर साइंस सेम है तो एडिशन होगा, और अगर ऑपोजिट है तो सब्सट्रैक्शन होगा। क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है इसलिए सब्सट्रैक्शन होगा। थर्ड केस में पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। साइन में वापस वही कि आउटपुट का साइन डिपेंड करेगा कि बड़ा कौन है दोनों में से, और ऑपरेशन माइनस का होगा क्योंकि साइंस ऑपोजिट है। एंड फाइनली अगर दोनों एडिशन के हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो आउटपुट का साइन भी एडिशन ही होगा, और जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो भी प्लस होगा क्योंकि साइंस सेम है। इस कंडीशन को अगर हम ध्यान में रखते हुए वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, तो हमें दो जीरोस मिले थे। जीरोस वर 2 एंड 3। इन दोनों को ऐड करने पे वी वांटेड -5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वी वांटेड 6। अब क्योंकि हमें इन दोनों का एक्चुअली में एडिशन परफॉर्म करना है लेकिन साइन नेगेटिव चाहिए, तो हमारा केस 1 इसमें फिट बैठता है। क्यों? ऑपरेशन देखो एडिशन का हो रहा है और साइन क्या है, नेगेटिव है। तो P होगा -2 एंड Q होगा -3। राइट। तो अब हम इसको वापस से हमारी इक्वेशन पे आते हैं। हमारी इक्वेशन थी x² -5x + 6। इसको हम लिख देते हैं x² -5x को अब हमने 2 और 3 में ब्रेक कर दिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो इट बिकम्स -2x -3x + 6। अब देखिए हमने -2x और -3x को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2 + -3 -5, विच इज व्हाट वी वांटेड। एंड जो अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 2 एंड 3, -2 -3 से अगर मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 × 2 6 ही देगा, विच इज व्हाट वी वांट। स्टेप 3, अब हमें क्या करना है, हमें पहली दो टर्म में जो भी चीजें कॉमन हो उसे ब्रैकेट से बाहर निकाल लेना है, कॉमन ले लेना है, और लास्ट दो टर्म्स में जो भी चीजें कॉमन हो उनको भी बाहर निकाल लेना है। सो दिस विल बिकम, पहली दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x। x एक ऐसा टर्म है जो फर्स्ट टर्म में भी है और सेकेंड टर्म में भी है, तो इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। तो x आया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x का स्क्वायर था, यानी x × x मल्टीप्लाई में थे, जिसमें से एक x को तो पकड़ के हम बाहर लिया है, अंदर क्या बचा, दूसरा x, माइनस का 2x था यहां पे, अब इसमें से भी एक x को पकड़ के हम बाहर लिया है, तो क्या बचा, 2। सिमिलरली दूसरे केस में लेट सपोज मैंने -3 को बाहर निकाला। जब हम -3 को बाहर निकालेंगे अंदर क्या बचेगा, सबसे पहला टर्म में से -3x था,
-3x में से जब मैं -3 को बाहर निकाल लूंगा, अंदर बचेगा x, प्लस 6 में से -3 को बाहर निकाला। अब 6 में से -3 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स गिव्स अस 6। तो जब हमने 3 बाहर निकाल लिया, अंदर वी आर लेफ्ट विथ 2। और इस 2 का साइन क्या होगा, इस 2 का साइन प्लस नहीं होगा, इस 2 का साइन माइनस होगा। और माइनस क्यों होगा, क्योंकि हमने माइनस का 3 बाहर निकाला है। तो क्योंकि हमने एक नेगेटिव साइन खींचा है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइन में से, इसलिए वो साइन भी ऑपोजिट हो जाएगा। इसको दूसरा तरीका समझने का, लेट्स से अगर हम इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करते तो -3 इंटू -2 कितना देता, +6। और हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में +6 ही दिया हुआ था। सो अब ये बना हमारे पास में अगला स्टेप। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, आप देखोगे तो एक टर्म तो है ये और दूसरी टर्म है ये। इन दोनों टर्म में x -2 कॉमन है, तो हम x -2 को भी ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं ऑफ कोर्स दोनों टर्म में से। अंदर हमारे पास बचा x -3। तो यहां पे हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। खत्म इसलिए होता है क्योंकि हमने हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में सॉल्व कर दिया है। तो यहां से हम सिंपली इन दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं। सो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, ये दो हमारे उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गिवन रूट्स हैं। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो this was all about how do we find the zeros of a given quadratic equation using splitting the middle term. I hope आपको ये समझ आया हो। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो और we'll answer it. You can also like, share and subscribe our channel.